ओंगे समाज अपने भाषा को संरक्षित करके 65,000 साल से अभी तक अपने भाषा को बचा के रखे हुए हैं। कौन सा क्षेत्र में कुर्मी जाति के लोग, जो कुर्मी जाति के लोग ओंगे भाषा बोलते हैं, ये क्लियर करेंगे लोग। संथाल जो है, संथालों का डीएनए जो है 75 से 80% है सो दड़बीड़ के साथ मिलता है। अरे 65,000 साल पुराना क्या, अभी आपका 20 तारीख आते आते देखिएगा ना, इन लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पहुंच जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में चला जाएगा, बोलेगा कि हड़प्पा संस्कृति से हम लोग आए। तो हड़प्पा संस्कृति से जाएंगे तो इस तरह से तो आप भी कुशवाहा हैं, आप भी तो आदिवासी कहेंगे। हाँ कहेंगे। इन लोग जो है गोष्ठी में आता है, द्रविड़ गोष्ठी बोलता है, हम लोग गोष्ठी हैं। हाँ। तो गोष्ठी कहाँ से आया? ये जो कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है। इन लोग का नज़र कहाँ है आपको बता दे रहा हूँ मैं। ये जो दुर्गा पूजा है ना, दिवाली है और छठ है, इसको डिस्टर्ब करना है। तो भाई दीपक पुनियार, इनके विद्वान क्लियर करेगी किनके मन से, नहीं तो ये लंबा जाएगा। 1913 से शुरुआत किया तो इन लोगों को काउंटर किया गया 1914 में। हाँ। ब्रिटिश कोर्ट जो है हाँ। सीधे खारिज कर दिया और बोल दिया कि भैया ये टाइपिंग एरर है। हाँ। ये आप आदिवासी नहीं है, खारिज कर दिया। हाँ। तो इन लोग भागते भागते पहुंच गया 1872। अच्छा। 1872 से फिर गिनती गिनाना शुरू किया 1901, 1943। उसके बाद इन लोग है सो बाबा साहब अम्बेडकर को भी झुठला रहा है। बाबा साहब टीआरए को बोल रहे हैं कि टीआरए गलत। अरे भैया जो भी आदमी इनका विरोध करेगा वो सब इनके लिए गलत है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अगर बोलेंगे तुम नहीं हो, ये आदिवासी नहीं हो, तो बोलेगा तुम भी भगवान नहीं हो, तुम भी भगवान। अब आज आपने जो खुलासा किए वो इसी संदर्भ में कि द्रविड़ या 65,000 साल पुराना जो उनका डीएनए मैच कर रहा है उससे संबंधित। हाईकोर्ट ने माफ़ी मांगने के लिए बोला है इनके इतिहासकारों को। इनके इतिहासकार जो इतिहास लिखे हैं ना, उसको माफ़ी मांगने के लिए भी बोला है, पेपर भी हमें भी आया था। झारखंड प्रदेश में अभी कुर्मी और आदिवासी का ये जो मुद्दा है वो पूरा जोर पकड़ा हुआ है। एक तरफ आदिवासी समाज कह रहे हैं कि कुर्मी या कुर्मी आदिवासी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कुर्मी कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हमारा डीएनए रिपोर्ट में भी आदिवासी है, हम 65,000 साल पुराने हैं, 65,000 साल पुराने हैं। हालांकि इसका खंडन भी जो है आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं। चलिए इस विषय को समझते हैं। मेरे साथ प्रताप कुशवाहा जी हैं। प्रताप कुशवाहा जी जो पहले भी बोल चुके हैं कि 20 तारीख से पहले हम एक विस्फोटक खुलासा करेंगे। तो ये क्या आज खुलासा करने वाले हैं आदिवासी समाज को लेके, इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। धन्यवाद पंकज जी। आज आप कुछ विस्फोटक खुलासा करने वाले हैं, वो क्या है, और वो भी कुर्मी समाज को लेके। विस्फोटक नहीं, इन लोग का जो भ्रम जाल जो फैला के रखा है पूरे झारखंड को, जिस तरह से दिग्भ्रमित करके रखा है, उस दिग्भ्रमित जो इन लोग किए हुए हैं उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं कि इन लोग किस तरह से आदमी को दिग्भ्रमित कर रहा है। इन लोग बम फोड़ना, ये फोड़ना, वो फोड़ना, ये पॉलिटिकल भाषा है। सब हम लोग मतलब क्या दिग्भ्रम किया हुआ है? इन लोग दिग्भ्रम इसलिए इस तरह से किए हुए हैं। सबसे पहले तो इन लोग बोलता है कि हम लोग कुर्मी नहीं है, कुर्मी है। हाँ, कुर्मी है। हाँ। अब है सो सबसे पहला बात कि 1932 का खतियन, चाहे उससे पहले का जो भी खतियन दस्तावेज हो, कहीं पर इन लोग का कुर्मी लिखा हुआ है क्या? नहीं है, कुर्मी है। अब कोई भी कुर्मी लीडर अगर बोलता है कि कुर्मी हम लोग नहीं है, ये नया शब्द है, कुर्मी है, तो उन लोग को भी इन लोग बोल देता है कि नहीं भाई ये जात कुर्मी नहीं है, कुर्मी है। और एक चीज़ इन लोग बोलता है कि हम लोग झारखंड का सबसे ज़्यादा खनिज संपदा का ज़मीन जो एक्वायर हुआ है, चाहे रेलवे का ज़मीन जो एक्वायर हुआ है, रोड रास्ता बना है, सब कुर्मियों का ज़मीन में बना है भैया। चाहे यहाँ का झारखंड अलग राज्य का आंदोलन के लिए लड़े हैं बोल के बोलता है, क्योंकि कुर्मियों का यहाँ बलिदान ज़्यादा दिया गया है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुर्मी का ज़्यादा बलिदान दिया गया है कि कुर्मी का बलिदान दिया गया है। अच्छा। और कुर्मी का ज़मीन ज़्यादा गया है कि कुर्मी का गया है, ये पहले आप लोग क्लियर कीजिए। जैसे रामटल चौधरी जी, सीपी चौधरी जी, रोशन चौधरी जी,
इन लोग के साथ बैठ के आप लोग ये क्लियर कीजिए कि कुर्मी का ज़्यादा गया है, लड़ा है, यहाँ संघर्ष किया है झारखंड अलग होने के लिए, कि कुर्मी लड़ा है। देखिए रामटाल चौधरी जी अभी पीछे बीते दिन कुर्मी को लेके बात की है कि नहीं कुर्मी नहीं कुर्मी है। हाँ तो उसको लेके समाज के लोग बोले कि उसका दिमाग सठिया गया है। हाँ 5 बार के सांसद हैं, 5 बार के सांसद हैं, उनका दिमाग सठिया गया है। मतलब कुछ भी बोलो। बड़का गांव के जो विधायक है क्या नाम है, रोशन लाल चौधरी जी। हाँ रोशन लाल चौधरी जी का जो बयान था शिवाजी को लेके, शिवाजी समाज को लेके, वो बोल रहे हैं कि वो समाज से नहीं है। हाँ तो वही तो देखिए ना इन लोग का तमाशा, इन लोग का तमाशा देखिए कि कितना इन लोग दिग्भ्रमित कर रहा है जनता को। सिर्फ कुछ नहीं है, मतलब इन लोग को चर्चा में रहना है। सबसे पहले तो इन लोग मुद्दा उठाया। अच्छा अभी जो हाल ही में लव कुश जयंती में सुदेश महतो जो है आशु सुप्रीमो वो गए थे। गिरिडीह में सीपी चौधरी भी शिरकत किए हैं लव कुश जयंती में। वहाँ के जो डुमरी प्रत्याशी सीता देवी ने क्या सरिता देवी क्षमा चाहेंगे, नाम में मिस्टेक भी हो सकता है। तो वो जो है हाल ही में अबर जो है सावन पूर्णिमा में जो है, पूर्णिमा में ही लव कुश जयंती मनाया जाता है। हाँ 10 तारीख को इस बार तो वहाँ वो शिरकत की हैं। तो कुर्मी समाज के जो नेता हैं वो जाते हैं लव कुश जयंती में भी और वहाँ कहते हैं कि हम लोग भाई भाई हैं, और ये लोग खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। सुदेश महतो जी लोहरदगा 10 तारीख को गए थे, 10 अगस्त को। हाँ। लव कुश जयंती मनाने के लिए, और उनके पार्टी के ही सहयोगी लोग हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, सभी जगह मनाए हैं। और हाल ही में ये 2025 में लव कुश जयंती कौन मनाते हैं? लव कुश जयंती कुश के वंश और लव के वंश मनाते हैं, कुर्मी और कोयरी मनाते हैं। कुर्मी कोयरी? हाँ ऐसा नहीं तो रविदास मनाता है, भूमियार मनाता है, जादव मनाता है। कैसे नहीं मनाएगा भाई, मनाता ही नहीं। तो जयंती में कोई भी तो सामाजिक नेता कोई भी जा सकता है। ना अन्नपूर्णा देवी भी जा सकती है लव कुश जयंती में। कभी भी आमंत्रित किया गया है? गिरिडीह में पूछिएगा उनसे, लव कुश जयंती में कभी भी उनको आमंत्रित किया गया है? नहीं गए, नहीं। मंत्री इरफान साहब भी तो जा सकते हैं। आमंत्रित करेगा ही नहीं लव कुश जयंती हमारा है। हम अपने पूर्वजों का जयंती मनाते हैं। कोयरी और कुर्मी दोनों में ही जो जाए। हाँ कोयरी और कुर्मी मनाता है, पूरा झारखंड पूरा देश मनाता है। चलिए टू द पॉइंट। एक बात और है कि आप कुछ विस्फोटक कह रहे थे कि हम करेंगे उनके वंश को लेके, द्रविडियन को लेके, कि वो द्रविड़ समाज से हैं तो कौन है क्या है। दूसरी चीज़ कि वो कह रहे हैं कि 65,000 साल पुराना है कुर्मी। इस पे आप लोग कुछ विस्फोटक चीज़ जो है बोल रहे थे कि हम खुलासा 20 तारीख से पहले करेंगे। आज 18 है, अब क्या करने वाले? देखिए सबसे पहला कि इन लोग जो 65,000 साल पुराना ओंगे समाज से अपने आप को जोड़ते हैं, ये तो सरासर निराधार और गलत बयानबाजी है। कैसे ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इन लोग साफ छोटा सा लॉजिक हम इनको पूछना चाह, ओंगे समाज अपने भाषा को संरक्षित करके 65,000 साल से अभी तक अपने भाषा को बचा के रखे हुए हैं। और अपने भाषा को ओंगे भाषा ही है, भाषा ही, उस भाषा को बचा क्यों रखे हैं? बोलते हैं कौन सा क्षेत्र में कुर्मी जाति के लोग, जो कुर्मी जाति के लोग ओंगे भाषा बोलते हैं, ये क्लियर करें। इन लोग कहाँ पर बोलते हैं इन लोग कुर्मी? हाँ ये कहाँ पर बोलते हैं ये बताएं। और झूठ मूठ का ये अभी बोल रहे हैं कि हम 65,000 साल पुराना, 65,000 साल पुराना है तो भैया आप ये बताइए ना कि आपका झारखंड में 65,000 साल पुराना कोई ही पर कोई अवशेष होगा? उनका डीएनए मैच करता है 65,000 साल पुराना। कोई भी डीएनए मैच नहीं करता है, डीएनए कहीं पर मैच नहीं करता है। डीएनए के बारे में आप बोल रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। पेपर है ये। हाँ पेपर है। देखिए 60 से 70% डीएनए जो है आपका, 60 से 70% डीएनए आर्यन से इन लोग का मैच करता है। और हाँ, और वही 60 से 80% डीएनए है सो आर्यन से मैच करता है ब्राह्मणों का। अब 60 से 80 मैच के 75 से 80% मैच कर रहा है डीएनए आपका ब्राह्मण से, और 60 से 70% आर्यन के साथ।
यानी तो फिर ये वो फिर वही आर्यन वाला बात हो गई। हाँ, द्रविड़ और आर्यन वाला बात हो गई, हाँ। इंडो आर्यन, ठीक है। और आपका ये संथाल जो है, संथालों का डीएनए जो है 75 से 80% है सो द्रविड़ के साथ मिलता है, डीएनए द्रविड़ों के साथ, संथालों का। हाँ। अब मुंडाओं का डीएनए है सो 75 से 80% डीएनए है सो मुंडाओं का है सो आपका द्रविड़ों के साथ मिलता है। ये कहाँ से है? और इनका जो 10 से 20% जो डीएनए द्रविड़ से मिलता है वो क्रॉस है। अच्छा, क्रॉस में है। हाँ, क्रॉस में है, वो पूरा नहीं मिलता है। द्रविड़ और आर्यन मिला के है वो। द्रविड़ आर्यन आने की जो उधर का कभी शादी ब्याह में थोड़ा शादी सा ब्याह इधर हो गया, उधर हुआ, वो हो गया, उसमें मिलता है। लेकिन इनका पूरा डीएनए 60 से 70% है सो आर्यन है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मतलब दावे के साथ, दावे के साथ कहता हूँ। इसका proof- पेपर के साथ, पेपर proof के साथ प्रूफ है मेरे पास। तो फिर वो 65,000 साल पुराना डीएनए में जो सब- करवा रहे हैं। अरे 65,000 साल पुराना क्या, अभी आपका 20 तारीख आते आते देखिएगा ना, इन लोग हड़प्पा मोहन दोदड़ो में पहुंच जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में चला जाएगा, बोलेगा कि हड़प्पा संस्कृति से हम लोग आए हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से जाएंगे तो इस तरह से तो आप भी कुशवाहा हैं, आप भी तो आदिवासी कहेंगे। हाँ, कहेंगे, हैं? कहेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति से जाएंगे तो भारत के जितने लोग हैं वो सबके सब आदिवासी कहलाएंगे। ये कहाँ पहुंच जाएंगे इसका कोई नहीं। बोलेंगे कि नहीं, जब पृथ्वी बन रही थी, जो ये आग का गोला था, आग का गोला था, और जब ये धीरे 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 ठंडा होते गया और पृथ्वी ठोस होते गया, और जो आपका 75% पानी और 25% ये है ठोस मिट्टी है, पृथ्वी बनी है। ये बोलेगा उसमें से सबसे पहला व्यक्ति है सो हम लोग समुद्र से निकल के पहला व्यक्ति है सो हम ही लोग हैं। ये भी बोलेगा इन लोग आने वाला समय में। तो वो तो बोल रहे हैं कि आदिवासी से पहले झारखंड में कुर्मी आए हैं। अरे भैया, कुर्मी आया है तो बोलेगा ही, इन लोग कुछ भी बोलेगा, एन कैन बैन धैन जब कुछ भी बोलेगा कहीं से भी। अब आपको देख लीजिए, इन लोग जो है गोष्ठी में आता है, द्रविड़ गोष्ठी बोलता है, हम लोग गोष्ठी हैं। हाँ। तो गोष्ठी कहाँ से आया? गोष्ठी कहीं से तो पैदा हुआ है ना। तो कैसब ऋषि की पत्नी 13 पत्नियां थी। अच्छा। उनमें से 10 पत्नियां ऐसे हैं जिनके सारे इनको लोग को गोष्ठी मिला है उसमें से। अच्छा। देखिए, आपका सुरसा से आपका राक्षस का उत्पत्ति हुई है, इला से वृक्ष का जन्म हुआ है, पेड़ पौधा जंगल झाड़ का। आपका क्रोधवशा से सांपों का, विषैले सांपों का उत्पन्न हुआ है। सुरभि से गायों भैंस पशु वगैरह का हुआ है। कद्रू से नागों का हुआ है। वही वृंदा बोलिए या विनीता बोलिए, उनसे गरुड़ और अरुण का हुआ है। दमसा से शेर गिद्ध वगैरह का हुआ है। इसी तरह से 10 पत्नियां से इन लोगों को गोष्ठी मिला है। अच्छा, गोष्ठी मिला तो भी द्रविड़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऋषि कश्यप आर्यन थे। ऋषि कश्यप आर्यन थे। और ऋषि कश्यप की पत्नियां जो थी राजा दक्ष की बेटी थी, राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, राजा दक्ष भी आर्यन थे। तो द्रविड़ में है कौन? तो ही तो पूछ रहे हैं हम इन लोग को। द्रविड़ में यहाँ पर है महिषासुर है। अच्छा, महिषासुर। द्रविड़ महिषासुर है। अच्छा। अगर उतना पहले ही जाते हैं हाँ। तो द्रविड़ में महिषासुर है। मैंने आप ग्रंथ पे बात कर रहे हाँ, ग्रंथ इन लोग ही ग्रंथ में गया है। 65,000 साल पुराना जा रहा है तो ग्रंथ में ही ना जा रहा है इन लोग। मैंने द्रविड़ का जो है वो ग्रंथ पे आधारित है। ग्रंथ पे आधारित है तो आप कह रहे द्रविड़। हैं। हाँ, द्रविड़ पहला, द्रविड़ और आर्यन का विवाह, पहला विवाह माता पार्वती और शिव का हुआ है। माता पार्वती आर्यन कन्या थी और भगवान शिव द्रविड़ थे। पहला विवाह हुआ है। तो फिर वहीं से ना निकला होगा लोग। वहाँ से निकला तो किसके वंश है बताएंगे ना, बताएंगे। तो इसी आपको हम पूछ रहे हैं ना भाई, आप भी बताइए, उनसे पूछिए। अगर द्रविड़ में है तो किनके वंश? किसके वंश है? अगर आप द्रविड़ है, हाँ। हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं दीपक पुनियार जी से। अगर आप द्रविड़ है दीपक पुनियार जी, तो आप ही बताइए आप किसके वंश हैं? क्लियर, महिषासुर के हैं, रक्त बीज के हैं,
अंधकासुर के हैं। अंधकासुर के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि अंधकासुर का जन्म जो हुआ है भगवान शिव का क्रोधाग्नि से हुआ है। क्रोधाग्नि से। हाँ, क्रोधाग्नि से हुआ है। आप जलंधर के हैं, वो भी भगवान शिव के क्रोधाग्नि से हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ, आपको बोलना होगा। या राजा बलि से हैं, राजा बलि से हैं तो उनके पिताजी हैं सो आपका हिरण्यकश्यप हैं, हिरण्याक्ष हैं, ये दड़बीड़ हैं। जो वो दरबीड़ है। दड़बीड़ है। आप ये बताइए, या आप इन लोगों को भी नहीं मानते तो क्या आप रावण के पुत्र हैं? रावण है सो दड़बीड़ और आर्यन दोनों मिक्स थे, क्योंकि उनकी माता है सो दड़बीड़ थी, उनके पिताजी आर्यन थे। अच्छा। आप ये बताइए। और नहीं तो चोल वंश से हैं, तो चोल वंश से हैं तो वो तो चोल वंश और चोला वंश जो है, वो चोल और चोला जो है वो तो देवी के उपासक थे। देवी को उपासक, देवी के उपासक थे। मूर्ति की पूजा। मूर्ति की पूजा करते थे। आपने बोला कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम लोग प्रकृति पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। अच्छा। आप सनातन नहीं है बोल रहे हैं, तो आप सनातन नहीं है तो आप इसमें से कौन है ये बताइए, मेरा ये कहना है। और इसका जवाब तो देना होगा उनको कि दड़बीड़ है बोले हैं, तो दड़बीड़ है कौन सा दड़बीड़? आप ये बताइए हमको। आपके अनुसार क्या है? मेरे अनुसार तो पहले बताएंगे ना, तब ना फिर मैं बताऊंगा। मेरे अनुसार तो ये आर्यन है, पूर्ण रूप से आर्यन है। हमारा डीएनए और उनका डीएनए टेस्ट करा ले। मैंने आपसे भी। हाँ, मैंने आप कुशवाहा दरबीड़। नहीं, हम आर्यन हैं। अच्छा, आप आर्यन हैं? हाँ, हम लोग आर्यन हैं, कुशवाहा आर्यन है मैं दरबीड़ नहीं है ना। दड़बीड़ हम लोग नहीं हैं, कहीं से भी हम लोग दड़बीड़ नहीं हैं। हमारा भी डीएनए अगर टेस्ट किया जाए, टेस्ट होगा और हुआ है, उसमें भी जो कोयरी समाज का कोयरी का जो हुआ है, इसमें आप देखिए कोयरी का डीएनए अगर जाएगा तो आपको बता दे रहे हैं हमारा भी वही आपका आर्यन 60 से 75-80% तक जाएगा। और फिर क्रॉस में आपका है सो कुछ आर्यन आएंगे जो भी क्रॉस में आए, दड़बीड़ आर्यन दिखाएंगे। तो हम लोग मतलब आप लोग जो है वो जितने भी कोयरी कुशवाहा हैं वो आर्यन। हाँ, आर्यन है, इंडो आर्यन में। अब भाई आर्यन नहीं है तो गौतम बुद्ध हमारे वंश हैं, गौतम बुद्ध के हम लोग वंश हैं। कुश के वंश में ही गौतम बुद्ध पैदा हुए, उन्हीं के वंश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए, उन्हीं के वंश में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। हम लोग आर्यन हैं भाई, इसको स्वीकार करना। इन लोग तो भी आर्यन बोलते हैं कि कहीं दूसरे। इन लोग आर्यन इसलिए है बोल रहा हूँ मैं, इन लोग का जो कुरमाली भाषा है ये मगही भाषा का अपभ्रंश भाषा है, मगही का। और इन लोग का क्षेत्र है मगध, और वहीं से इन लोग निकले हैं इधर उधर, और मगध से निकले हैं मतलब आर्यन है। अच्छा, मगध के लोग जो बसे हैं हाँ, वो आर्यन है। आर्यन। भाई वहाँ पर किनका शासन था मगध में? जरासंध का था। जरासंध के वंश लोग कहाँ थे? लोग आर्यन है। तो इन लोग इस टाइप का दिग्भ्रमित कर रहा है पूरे पब्लिक, ये जो कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है। इन लोग का नज़र कहाँ है आपको बता दे रहा हूँ मैं। ये जो दुर्गा पूजा है ना, दिवाली है और छठ है, इसको डिस्टर्ब करना है और कुछ नहीं है। और इसको डिस्टर्ब करके तंग करे पब्लिक को। आप बताइए 21 तारीख से दुर्गा पूजा शुरू है और इन लोग है सो 20 तारीख से अनिश्चितकालीन रेल टेका कर रहा है। समझ सकते हैं यानी कि जो लोग आएंगे बाहर से आएंगे जाएंगे, कितना परेशानी बढ़ेगी। और इन लोग अपना इनडायरेक्टली अपना रूप दिखा दिया है, अपना ये ला दिया है कि मैं किसका वंश हूँ। पब्लिक को समझना है कि इनके दड़बीड़ है तो ये किनके वंश हैं। मैंने नाम गिना दिया और अभी सीजन है दुर्गा पूजा का, दिवाली का और छठ का। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझिए कि इनके किनके वंश हैं। और नहीं तो भाई दीपक पुनियार इनके विद्वान क्लियर करे कि किनके वंश है, नहीं तो ये लंबा जाएगा। अच्छा देखिए, एक बात और आ रही थी अब पेपर में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की वो साक्ष्य भी दिखा रहे थे कि पहले 1913 की बात कर रहे थे, फिर 1931 की बात कर रहे थे, 1793 की भी बात जो है उन्हीं के समाज के एक जो है सो लोग कह रहे थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में
1793, 1865, 45 ऐसे करके बोल रहे थे। अरे भैया इन लोग शुरुआत किया 1913 से। ठीक। 1913 से शुरुआत किया तो इन लोगों को काउंटर किया गया 1914 में। हाँ। ब्रिटिश कोर्ट जो है हाँ सीधे खारिज कर दिया और बोल दिया कि भैया ये टाइपिंग एरर है, हाँ ये आप आदिवासी नहीं है, नहीं। खारिज कर दिया। हाँ। तो इन लोग भागते भागते पहुंच गया 1872। अच्छा। 1872 से फिर गिनती गिनाना शुरू किया 1901, 1943। उसके बाद इन लोग है सो बाबा साहब अम्बेडकर को भी झुठला रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या झूठे आदमी थे? उतने ही ये आदमी थे इन लोग की दृष्टि से कि इन लोग को आदिवासी से हटा के ओबीसी में डाल दिए। अरे ठीक है, अंग्रेज लोग कर दिया और अंग्रेज कर भी रहा होगा, फूट डालो राज करो, उसका काम था। आदिवासी के साथ तुमको जोड़ दिया तो कुछ दिन के लिए कि उसके साथ फूट करो और राज करना था उसको। लेकिन कहीं जुटल है? नहीं है, कहीं नहीं जुटा हुआ है, सब एरर था। बोल दिया कोर्ट, ब्रिटिश कोर्ट नहीं बोला। अब 1793 किया तो कुछ बात। अरे भैया 1793 क्या, ये तो बोल रहे 65,000 साल पुराना इतिहास है। 1793 छोड़ दीजिए आप, इन लोग को 65,000 में चल गया। हाँ, इन लोग 65,000 में चल गया। तो इसीलिए तो मैंने 65,000 में गया, तब तो मैं शास्त्र का उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, विष्णु तब पुराण आप- को लेके आया, शिव पुराण को लेके आया, गरुड़ पुराण को लेके आया, तब ना मैं लेके आया माने 65। आप कह रहे हैं कि अगर आप पेपर में हैं, हाँ जो गवर्नमेंट चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट, जी। तो पेपर में भी हैं। अगर आप शास्त्र में कह रहे हैं हाँ। तो शास्त्र में भी आप किन के वंश हैं? इनके पास है, ये बताइए आप। हमने दोनों में आप उसको काउंटर कर रहे हैं। काउंटर कर रहे हैं। आपने बोल दिया कि मैं लव का वंश नहीं हूँ, चलिए आप लव का वंश नहीं है, आप इसमें से बताइए आप किसके वंश हैं? नाग के वंश हैं। अच्छा, द्रविड़ के अनुसार। द्रविड़ के अनुसार मैंने तो बताया कि इनका गोष्ठी कहाँ से मिला, इनको गोष्ठी में भी बताई कहाँ से पैदा हुए, कैसे आए। दोनों तरफ से आप उनको पूछ रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ से पूछ रहा यानी हूँ। कि पेपर में अगर आप पूछ रहे हैं कि एसटी का जो प्रक्रिया है, एसटी का जो नियम है 5 गो कि कैसे एसटी होते हैं, आदिवासी होते हैं, हाँ। उसमें भी अगर आप हैं हाँ, तो तो आइए और नूपुर कमेटी में जाके अपना दिखाइए। नूपुर कमेटी के तहत जो 5 दस्तावेज मांगे गए हैं वो 5 दस्तावेज पेश कीजिए और बन जाइए आप। वो टीआरए को बोल रहे हैं कि टीआरए गलत। अरे भैया, जो भी आदमी इनका विरोध करेगा वो सब इनके लिए गलत है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अगर बोलेंगे तुम नहीं हो, ये आदिवासी नहीं हो, तो बोलेगा तुम भी भगवान नहीं हो। तुम भी भगवान नहीं हो। और एक दिख सीखिए इन लोग का विडम्बना। अभी बोलता है मूर्ति पूजन नहीं करते, हम लोग आर्यन है, दड़बीड़ है बोलता है, हम लोग आर्यन नहीं है। लेकिन हर गांव में, हमारे क्षेत्र में चल जाइए, चाहे स्वर्णरेखा की नदी के उस पर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में चल जाइए, हर गांव में हरि मंदिर मिल जाएगा। हरि मंदिर मतलब कृष्ण जी का मंदिर। अच्छा। कृष्ण जी का मंदिर हर महत्व गांव में मिल जाएगा आपको। अच्छा, इन लोग चैत के महीना में अभी है या अभी अभी भी है, अभी भी है? अभी भी है। अभी चैत के महीना में हर गांव में कीर्तन होता है। 3 दिन 4 दिन 3 दिन 5 दिन 9 दिन का अखंड कीर्तन होता है राधे कृष्ण का। यही लोग करते हैं। अभी दुर्गा पूजा का समय है। अभी चैत के महीना में बोल रहा हूँ मैं, ये करेंगे। चैत के महीना में हर गांव में जहाँ कीर्तन नहीं होता है वहाँ रामायण पाठ होता है। 3 दिन का, 5 दिन का, 9 दिन का, प्रत्येक ऐसे ऐसे गांव में अनुष्ठान करते हैं। और ये अनुष्ठान करने वाले भी कोई ब्राह्मण नहीं करते हैं। जो ब्राह्मण बोला जाता है ब्राह्मण नहीं करते, इन लोग खुद करते हैं। तो पूजा किससे करवाते हैं? अपने से करते हैं, अपने खुद जनेऊ। इन लोग के पूर्वज पहले जनेऊ पहनते थे। अच्छा, खुद जनेऊ धारण करते हैं। हाँ, मैंने देखा है, मेरे अपने आंखों से देखा है। इन लोगों को पूर्वजों अब नहीं है, वो उनका नाम लेना हमको ठीक नहीं लग रहा है, निकल गए हैं। हम लोग के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और हम लोग को पढ़ाए लिखाए टीचर भी थे। उन लोग जनेऊ धारण किए हैं, जनेऊ पहनते हुए हमने देखा है अपने आंखों से। अब उन लोग को भी जुटलाएंगे इन लोग। गजब ढा के रखा हुआ है। मतलब आज आपने जो खुलासा किए वो इसी संदर्भ में कि द्रविड़ या 65,000 साल पुराना जो उनका डीएनए मैच कर रहा है उससे संबंधित आप कुड़मी समाज को लेके आपने जो है सो एक, अगर द्रविड़ है 65,000 साल पुराना है, अगर डीएनए मैच कर रहा है तो ये बताएं, ओंगे समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोल दिया कि वो खारिज कर दिया। ये बताएं शास्त्र में जाके कि किनके साथ इनका मेल मिलाप हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि होंगे से। अरे होंगे, इधर इतना झूठ बोल रहे हैं कि कहने का नहीं, जो हो ही नहीं सकता है, कभी वो नहीं हो। वो सब बात बेतुका बात है, बेतुका, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। हाईकोर्ट ने माफ़ी मांगने के लिए बोला है इनके इतिहासकारों को। इनके इतिहासकार जो इतिहास लिखे हैं ना,
उसको माफ़ी मांगने के लिए भी बोला है, पेपर भी हमें भी आया था। चलिए देखिए क्या कुछ होता है। हालांकि अभी लड़ाई और जंग की शुरुआत अभी कह सकते हैं कि एक लॉ धीरे धीरे पकड़ना शुरू हो गया है। और ये कुड़मी आदिवासी, अब कौन कुड़मी आदिवासी कौन है झारखंड में, ये परिभाषित जो आदिवासी सूची में है तो वो तो आदिवासी हैं जो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब अगर नया है तो वो कैसे हैं और उनको कैसे परिभाषित किया जाएगा समय पर ही पता चलेगा। लेकिन ये प्रताप कुशवाहा जी थे जो बीच में अभी आए हैं इन दोनों के बीच में, और तथ्यों के साथ भी अपना बात ये रख रहे हैं कि क्या है सच है नहीं है। अभी पेपरबाजी ज़्यादा चल रहा है, आदिवासी समाज के लोग पेपर निकाल रहे हैं, कुड़मी समाज के लोग पेपर निकाल रहे हैं, इधर प्रताप कुशवाहा जी भी जो है सो अपना पेपर निकाल के दिखा रहे हैं कि आखिर में ये है कौन। चलिए आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कौन क्या है। जोहार।